नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग। टाइप नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। टाइप नंबर 6 हमारे सामने है। ठीक है, बोला जा रहा है इसमें, देखिए क्या है टाइप नंबर 6 हमारा, वाक्य का वाक्य में कोडिंग। ठीक है, कोई वाक्य दे दिया जाएगा और सामने भी हमें वाक्य दिया होगा, उसमें से हमें कोडिंग दी होगी और हमसे किसी एक वाक्य की, मतलब किसी वाक्य में से किसी एक शब्द की हमसे कोडिंग पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर समझने के लिए। देखिए हमें एक वाक्य दिया गया है, इट इज बेस्ट। ठीक है, और इसकी जो कोडिंग दी गई है वो हमें शब्दों में दी गई है। ठीक है, वे इसी प्रकार हमारे पास 3 शब्दों का ये क्या दे रखा है, वाक्य दे रखा है और यहीं पर 3 शब्द दे रखे हैं जो कि इसकी कोडिंग है। इसी प्रकार ये दे रखा है और इसी प्रकार इसकी कोडिंग दे रखी है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वाक्य में 3 शब्द हैं और सामने कोडिंग में भी 3 शब्द हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें गुड फाइंड करना है कि गुड बराबर क्या आएगा। अब देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाते हैं उनको किस प्रकार किया जाता है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इन वाक्य में कोई कॉमन शब्द देखते हैं। ठीक है, मतलब कॉमन वर्ड देखते हैं कौन सा है। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि कॉमन कोई एक ऐसा शब्द आएगा हमारे पास जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों वाक्यों में कॉमन होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है इट। क्या दिख रहा है, इट, जो कि तीनों वाक्यों में कॉमन है। सही बात है क्या? अच्छा, इसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि वाक्यों में 3 शब्द कॉमन है तो इन 3 शब्दों के जो कोड होंगे वो भी हमें इसी में मिलेंगे। और कौन से हैं, देखिए यहाँ पे HO जो कि तीनों में कॉमन है। ये एक ऐसा शब्द है HO जो कि तीनों में कॉमन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इसके बारे में कि इट बराबर इट की कोडिंग क्या आ जाएगी हमारे पास, HO आ जाएगी। क्या आ जाएगी, HO। तो एक का हमें पता चल चुका है। चलिए और कोई देख लेते हैं हम इसके अंदर कोई ऐसा शब्द जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, तो नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, तो हम अब देखते हैं 2 शब्द। क्या देखते हैं, अब हम 2 शब्द देखेंगे कि कोई से भी से मतलब एक कोई ऐसा शब्द जो कि 2 वाक्यों में कॉमन आ रहा हो। तो देख लेते हैं जैसे इज, तो इज और किसी में नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं बेस्ट भी और कहीं पर नहीं आ रहा, गुड भी नहीं आ रहा, सिर्फ क्या आ रहा है, काउ मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है, काउ, जो कि इस वाक्य में है और इस वाक्य में है। ठीक है, इसी प्रकार जब इन दोनों वाक्यों में सेकंड और थर्ड जो वाक्य दिया हुआ है इसमें हमें कोई ऐसा कॉमन वर्ड मिला है, कॉमन शब्द मिला है, तो इनकी कोडिंग भी हमें सेकंड और थर्ड में मिलेगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे KI जो कि कॉमन है। तो हमें पता चल गया है कि काउ की कोडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, KI। बात समझ में आ गई होगी। तो काउ की कोडिंग क्या मिल जाएगी हमें, KI। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए काउ का आ गया, इट का आ गया। यहाँ पर देखिए काउ और इट की कोडिंग भी हमें मिल चुकी है। हमारे पास कोडिंग में क्या बच रहा है, ये BE बच रहा है क्या हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये एक शब्द बच रहा है R। तो हम समझ सकते हैं कि R की कोडिंग क्या हो जाएगी, BE हो जाएगी। क्या हो जाएगी, BE हो जाएगी। देखिए इजी है, जब दोनों वाक्यों में 2 शब्द की 2 कोडिंग हमें मिल रही है, एक कोड बच रहा है और एक शब्द बच रहा है, तो बिल्कुल इजी है हमारे लिए कि इस शब्द की कोडिंग यही होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं इट और काउ की कोडिंग हमें मिल चुकी है, KI और HO। बच रहा क्या है यहाँ पर कोडिंग के अंदर, हमारे पास TA बच रहा है। तो TA किसकी कोडिंग हो जाएगी हमारे पास, गुड की कोडिंग हो जाएगी। बात आ गई होगी समझ में। तो गुड की कोडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, TA। तो हमें ज्ञात क्या करना है, गुड ही ज्ञात करना है। क्या हमें मिल गया है। ठीक है, आगे कुछ भी हमें देखने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, तो गुड की कोडिंग हमें क्या मिल गई, यहाँ पर TA मिल गई। बात आ गई होगी समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हमें वाक्य दे दिए होंगे, वाक्य की कोडिंग दे दी होगी हमें, और कोई एक वाक्य में से कोई एक शब्द उठा के पूछ लेगा हमसे कि इसके बराबर कोडिंग क्या होगी, मतलब इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हम और कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। देखिए ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने। ठीक है, इसमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं। ठीक है, और कोडिंग भी हमें उसी प्रकार दे रखी है। ठीक है, एक वाक्य में 4 शब्द हैं, कोडिंग भी हमारे पास 4 दे रखी है इसमें। ठीक है, इस बार नंबरिंग में कोडिंग आई है, तो देख लेते हैं अब हम किस प्रकार करेंगे। पहला काम क्या होता है, हमें चारों जो वाक्य दे रखे हैं इन चारों वाक्यों में कोई कॉमन वर्ड देखना, कोई कॉमन शब्द देखना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर हमें कोई कॉमन शब्द मिल रहा हो तो देखिए इनमें से तो कोई कॉमन शब्द नहीं है जो कि चारों वाक्यों में आ रहा हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जब 4 नहीं मिल रहे हैं, हमें चारों वाक्यों में नहीं मिल रहा है, तो हम 3 वाक्यों में तो देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 वाक्यों में देखते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे बेस्ट और बेस्ट, हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, यहाँ पे इसमें बेस्ट क्या मिल रहा है, बेस्ट जो कि
तीनों में कॉमन है, तीनों वाक्यों में कॉमन होगा। इसी प्रकार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाक्य की बात कर रहा है, पहला, दूसरा और तीसरे वाक्य की बात कर रहा है ये, ठीक है। इन तीनों सेंटेंस में हमें एक कॉमन शब्द मिल गया, ठीक है। तो इन तीनों वाक्यों के अकॉर्डिंग इन तीनों में हमें एक कॉमन कोडिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं हमें कॉमन क्या मिल रहा है इसके अंदर, 3 एंड 3। बात आ गई होगी समझ में, बात आ गई होगी समझ में। तो हमें पता चल जाएगा कि बेस्ट बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि हमें फाइंड करना है। तो बेस्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है, क्या आया है यहाँ पर हमारे पास, 3। क्या है हमारे पास, बेस्ट का 3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम और कुछ मिल रहा है हमें। तो देखिए इज और नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब 3 वाक्यों का हो गया, उसके अलावा हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, बेस्ट मिल गया, ठीक है। उसके बाद में हम 2 वाक्यों की बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड वाक्य में देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसके अंदर इज, क्या दिख रहा है हमें, इज, जो कि दोनों में कॉमन है। यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों के अंदर कौन सी कोडिंग जो कि कॉमन आ रही है। तो हमें पता है 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि इज बराबर क्या आ जाएगा, 1। इज बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं इट, जो कि नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड की। सेकंड और थर्ड में हमें क्या कॉमन मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सेकंड और थर्ड के अंदर हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, एक तो नाउ मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, नाउ, ठीक है, जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम देख, और दूसरा क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, देखिए बेटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, बेटर भी कॉमन मिल रहा है। बात आ गई होगी समझ में। तो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले बेटर का देखते हैं। तो ऐसी कौन सी कॉमन है इसके अंदर, मतलब ऐसा कौन सा कॉमन वर्ड है या इसमें कौन सी कॉमन कोडिंग है जो कि मिल रही हो, मैच हो रही हो, दोनों में सेम हो, ठीक है। तो हमारे पास ये है, ठीक है, 5। तो हमें पता चल जाएगा कि बेटर का क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटर की कोडिंग क्या मिल जाएगी हमें, 5 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। उसके बाद में नाउ का देख लेते हैं। तो हमें पता है नाउ की जो नंबरिंग दे रखी है शब्द की लास्ट में, और यहाँ पर जिसकी कोडिंग है वो भी लास्ट में है। तो इसका क्या आ जाएगा, नाउ का आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। नाउ का क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगी कोडिंग इसकी, ठीक है। चलिए हमारे पास सेकंड और थर्ड का भी हो गया। थर्ड और फोर्थ के बारे में देखते हैं। तो इसमें कौन आ रहा है कॉमन, तो हमें पता चल गया यहाँ पे गुड कॉमन आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है, गुड कॉमन आ रहा है, ठीक है। वैसे हम देख लेते हैं सेकेंड और थर्ड और फोर्थ के अंदर, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो 7 और 7, जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो गुड का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब गुड की कोडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, 7 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं, सब आ गया हमारे पास, ठीक है। ये मिल रहा है हमारे पास। देखिए इसमें नाउ भी हमारे पास क्या आ रहा था, 3 आ रहे थे, मतलब 3 वाक्यों में, तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नाउ को हमने 6 लिख दिया, नाउ की कोडिंग, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है, काउ फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें इट और काउ, हमारे पास 2 वाक्य हैं। इट पहले आ रहा है तो इट का कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काउ बाद में आ रहा है तो काउ का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो काउ का हमें कोडिंग, काउ की कोडिंग हमें क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। बेस्ट का हमसे पूछ रहा था कि बेस्ट का भी हमने फाइंड कर दिया, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बात आ गई होगी समझ में। दोनों शब्दों की कोडिंग हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने, 3 वाक्य दे रखे हैं, तीनों में हमारे पास यहाँ पर ये मान लीजिए नंबरिंग दे रखी है, ठीक है। वाक्य में हमें नंबरिंग दे रखी है, और ये इनकी क्या दे रखी है, कोडिंग दे रखी है, ठीक है। थोड़ा अपोजिट आया है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वही काम, तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। तो कॉमन देख लेते हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हम 2 में देखते हैं, शुरू के 2 वाक्यों में हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर 3 आ रहा है हमारे पास। उसके बाद में हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर हमने 2 कॉमन देख लिया, ठीक है। 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा शब्द है, कौन सी कोडिंग है जो कि सेम आ रही हो, तो गर्म,
ये क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि 3 बराबर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 बराबर गर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं और कुछ मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सेकंड और थर्ड के बारे में देखते हैं। कोई से भी 2 कॉमन देखने पड़ेंगे यहाँ पर नंबरिंग हमें। यदि हमने इसके जो 5 देखी है वो कॉमन देखा है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि इन दोनों के अंदर कौन सी कोडिंग कॉमन आ रही है। तो दिन देख लीजिए, दिन हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिन हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर हमें गर्म और दिन, हमसे ये पूछा रहा था गर्म का और दिन का पूछा रहा था कोड। गर्म का मिल गया है हमें 3, ठीक है, और दिन का मिल गया है हमें 5। ठीक है, ये 2 आंसर हमारे पास आ गए। हमें बहुत का पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 और 5 तो हमें गर्म दिन मिल रहे थे। ठीक है, मतलब 3 और 5 का तो हमें ये मिल गया है। हमारे पास 6 बच रहा है, और इसमें इस वाक्य में 6 और इसमें बहुत बच रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये बहुत का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात आगे होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखिए टाइप नंबर 6 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए हमारे पास है टाइप नंबर 7। ठीक है, टाइप नंबर 7 है अक्षर को कोड संख्या के रूप में लिखना। देखिए किस प्रकार से आएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला काम में आएगी, जिसको मैंने सीरीज वाइज और विपरीत मतलब अपोजिट सीरीज दोनों टाइप से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। काम आएगी हमारे पास। देखिए किस प्रकार, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया जा रहा है एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अक्षर को कोड संख्या के रूप में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको हमें मानना है अक्षर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं, 4 अक्षर दे रखे हैं। 4 अक्षर बराबर हमारे पास संख्या में चेंज हो रहा है, मतलब इनका कोड है जो कि क्या है, संख्या है। और संख्या कितनी है हमारे पास, 36 है। ये आई कैसे, ये हमें बताना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये तीन अक्षर है, 3 अक्षर के बराबर हमें 32 दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है कि ये 4 अक्षर SHOL बराबर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर H दिया हुआ है। ठीक है, तो सीरीज में हम देखेंगे कि H हमारे पास, H की जो नंबरिंग है वो क्या है, हम जानते हैं 8 है। उसके बाद में ए की देखेंगे हम, जो कि हमारे पास 1 है। उसके बाद में हम आर की देखेंगे, आर की हमारे पास नंबरिंग है अंग्रेजी वर्णमाला में 18 है। आई की देखेंगे तो 9 है। हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देते हैं एक बार। अब जोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। देखिए 8 + 1 + 18 + 9 = कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे तो R बराबर हमें पता है 18 आएगा, A बराबर 1 आएगा, और M बराबर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो जैसा कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि अक्षरों की नंबरिंग, अक्षरों की यहाँ पर क्या कर दो आप, नंबरिंग ऐड कर दो सब में, तो आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसमें भी यही करेंगे। एस बराबर हमें पता है नंबरिंग क्या होती है, एस की 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एच बराबर, एच की नंबरिंग क्या होती है, 8 होती है। ओ की बात करेंगे हम तो 15 होती है, और एल की बात करेंगे तो एल की नंबरिंग होती है 12 होती है। कितनी होती है हमारे पास, 12 होती है। इन सबको क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद में हमें मिल जाएगा यहाँ पे 54, और यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ होगा हमें। ठीक है, हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेम वैसा ही है। ठीक है, इसमें चेंज क्या है, इसमें तो सभी संख्याओं को हम क्या कर रहे थे, जो इनकी वर्णमाला की जो नंबरिंग थी उनको हम ऐड कर रहे थे। अब इसमें देखिए किस प्रकार दे रखा है, हमें यह पता है डी की नंबरिंग क्या होती है अंग्रेजी वर्णमाला में, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ओ की हम जानते हैं कितनी होती है, 15 होती है। एल की हम जानते हैं कितनी होती है, 12 होती है। जबकि यहाँ पर तो इन सब से एक ज़्यादा आ रहा है। देखिए 4, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 15 है तो इससे एक ज़्यादा 16 आ रहा है, 12 आ रहा है तो इससे एक ज़्यादा 13 आ रहा है। तो कुछ मत करिए, इन सब में एक जोड़ दीजिए। आप क्या कर दीजिए, इन सब में एक जोड़ दीजिए। ठीक है, एक जोड़ने पे हमें कोडिंग मिल जाएगी, संख्याओं की जो कोडिंग है हमारे पास वो मिल जाएगी हमें। बात आ गई होगी समझ में। इसी प्रकार हम इसमें करते हैं। एच की जो नंबरिंग है हमें पता है कितनी होती है, 8 होती है। ए की हमें पता है 1 होती है। आई की हमें पता है 9 होती है, और आर की हमें पता है 18 होती है। सेम वैसे ही जैसा ऊपर आ रहा था वैसा ही आ रहा है। इसमें एक ज़्यादा आ रहा है सबसे, तो हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे सब में। ठीक है, ये लीजिए,
तो क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करेंगे हमें 9 मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर हमें 2 मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर हमें 10 मिल रहा है और इन दोनों को ऐड करने पे हमें 19 मिल रहा है। बात आ गई होगी समझ में। यदि इन दोनों अक्षरों में हमारे पास ऐसा हो रहा है, मतलब दोनों प्रकार के अक्षरों में हमारे पास इसी प्रकार की कोडिंग लग रही है, तो हम इसी में भी ऐसे ही करेंगे। आर हम जानते हैं कितना होता है, 18 होता है। ए हम जानते हैं 1 होता है, और एम की बात करेंगे तो कितना होता है, 13 होता है। एम बराबर सब में क्या कर देंगे हम, एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर हमें जो कोड संख्या है वो मिल जाएगी। पहले की आ जाएगी 19, दूसरे की आ जाएगी 2 और तीसरे की आ जाएगी 14। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए हमने 2 एग्जांपल और लिए हैं यहाँ पे। देखिए किस प्रकार करेंगे हम इनको। यहाँ पर हमें जो 3 अक्षर दिए हुए हैं उनके बाद में हमें इनकी कोडिंग भी दी हुई है। क्या हमें पता है कि सी की कोडिंग कितनी होती है, 3 होती है, लेकिन यहाँ पर तो 24 दे रखा है, ठीक है। ए की कोडिंग होती है हमारे पास 1, लेकिन यहाँ पर तो 26 दे रखा है। टी की होती है हमारे पास कितनी, 20, ठीक है। और जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए जिन्हें जो हमें सीरीज में नहीं देख पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट सीरीज देखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट सीरीज देखनी पड़ेगी। क्या हम जानते हैं कि सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। और क्या एक्स का नंबरिंग, मतलब एक्स की नंबरिंग कितनी होती है, जो 24 होती है। क्या सही है क्या। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अपोजिट देखेंगे। सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट क्या होता है हम जानते हैं जेड होता है। जेड की नंबरिंग कितनी होती है, 26। टी का अपोजिट होता है, टी का अपोजिट देखिए क्या होता है यहाँ पे, जी। क्या होता है, जी होता है। तो जी की नंबरिंग कितनी होती है, 7 होती है। क्या सही चल रहे हैं हम, ठीक है। इसी प्रकार हम देख लेंगे कि डी का अपोजिट क्या होता है। डी का अपोजिट होता है हमारे पास डब्ल्यू। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। और जी का अपोजिट क्या होता है, देख लीजिए आप, टी होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए ये हमारा काम हो गया। हमें क्या फाइंड करना था, हमें ये 3 अक्षर दे रखे के ए टी, इनके अगेंस्ट, मतलब इनके जो विपरीत जो अक्षर होंगे, ठीक है, उनकी संख्या हमें इसमें लिखनी है। के का अपोजिट क्या होता है ये बताना है हमें, तो पी होता है। क्या होता है, पी होता है। ए का अपोजिट होता है जेड, और टी का अपोजिट होता है हमारे पास जी होता है। पी की नंबरिंग कितनी होती है हम जानते हैं, पी की नंबरिंग होती है 16। कितनी होती है, 16 होती है। जेड की नंबरिंग होती है 26, और टी की नंबरिंग की जब हम बात करेंगे तो ये होती है हमारे पास, का जो नंबरिंग होती है वो होती है 7। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। और देखिए कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, अक्षर को कोड संख्या के रूप में लिखना, ठीक है। कई टाइप के आते हैं, जैसे ए कोड में टाइप बता देता हूँ। इसमें देखिए हमें ये दे रखा है अक्षर, कितने अक्षर है, 6 अक्षर है। क्या कितने अक्षर है, 6 अक्षर है। एम, यदि हम इसमें देखेंगे नंबरिंग लगा के, एम, ठीक है, एम की नंबरिंग कितनी होती है, 13 होती है। ओ की हमें पता है कितनी होती है, 15, ठीक है। और टी की जब हम बात करेंगे तो टी का जो नंबर होता है वो होता है हमारे पास 20। एज की बात करेंगे तो एज का नंबर होता है हमारे पास 8। ई की बात करेंगे तो 5, और आर की बात करेंगे तो 18। इन सबको टोटल कर दो तब भी ये नहीं मिल रहा हमें। इनके अपोजिट का भी देख लेते चलो हम, ठीक है, क्योंकि अब तक हमने जो 2 प्रकार पढ़े हैं वो इस प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। इनका अपोजिट भी देख लेंगे हम। इन सब का टोटल कर लिए तब भी नहीं मिले, ठीक है। अब इनका अपोजिट करके देख लेते हैं हम। एम का अपोजिट क्या होता है हम जानते हैं, एन होता है, ठीक है। और उसके बाद में तो एन का ही नंबर हमारे पास तो 14 आ गया, तो हम कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर तो ओनली 5 है। तो देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको किस प्रकार किया जाता है। हम जानते हैं कि इसमें कितने अक्षर है हमारे पास, 6 अक्षर है टोटल। 6 में आप 1 माइनस कर दो तो क्या हमें 5 मिल रहा है। क्या इसमें टोटल कितने अक्षर है, 8 अक्षर है। 8 में 1 माइनस कर दो, क्या हमें 7 मिल रहा है। क्या ठीक है। इसी प्रकार हमें फाइंड क्या करना है, ये 5 अक्षरों वाला एक शब्द, और ये इसमें कितने अक्षर दे रखे, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, क्या हमें 4 मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, यदि a बराबर 26 और ACUN बराबर सन बराबर कितना है 27, तो CAT केट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर हम लिख लेते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास 26 आ रहा है। अब a बराबर 26 कैसा है, हम जानते हैं a का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, z होता है। z बराबर 26 आ गया। उसी प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पे ACUN। ठीक है, एस का अपोजिट क्या होता है, हम जानते हैं इसका अपोजिट होता है एच। क्या होता है, एच होता है। और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। ठीक है, और एन का अपोजिट क्या होता है, हम जानते हैं एम होता है। इन सब की नंबरिंग लिख लेते हैं। एच की नंबरिंग होती है हमारे पास 8।
ठीक है। और एफ की नंबरिंग होती है हमारे पास 6, एम की नंबरिंग की बात करेंगे तो ये होता है हमारे पास 13। इनको सबको टोटल कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 8 + 6 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 14, 14 + 13 की जब हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, केट फाइंड करना है, CAT ये फाइंड करना है, ठीक है। तो C का अपोजिट क्या होता है हम जानते हैं, X होता है, ठीक है। A का अपोजिट होता है Z और T का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, G होता है, ठीक है। देखिए X कितना हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। उसके बाद में प्लस Z क्या होता है हमारे पास 26 प्लस G की बात करेंगे तो G का नंबर होता है हमारे पास 7, कितना होता है 7। इन सबको हम टोटल कर लेते हैं कि टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 + 26 हो जाएगा 50 + 7 57, आंसर आ गया हमारे पास 57। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए मैंने आपको कहा था कि इसको मैं आपसे कम से कम 8 टाइप में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन देखिए 7 टाइप में इसका जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, दिशा व दूरी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।